हाँ तो आप लोग को मैं बता दूं प्रिय बंधु कि आज जो ये टॉपिक आज पढ़ाने जो जा रहा हूँ ये सॉल्यूशन चैप्टर का है, यूनिट 2 का है। ठीक है। और इसमें मैं आप लोगों को एक ये जो परासरण दाब मैंने पढ़ाया था, तो परासरण दाब में आप लोगों को परासरण दाब संबंधी वानटॉप का नियम से एक समीकरण मैंने निकलवाया था। ठीक है। और उस समीकरण पे आधारित आज आप लोग को मैं अंकी प्रश्न बताने वाला हूँ जो टाइप 2 के रूप में होगा। टाइप 1 मैंने पढ़ा दिया है, क्लियर है। जो परसेंटेज से क्वेश्चन परसेंटेज टाइप पे होती है उस वैसे टाइप के क्वेश्चनों को मैं हल करने जा रहा हूँ। ठीक है। तो आप लोग ध्यान से देखना, पहले सूत्र क्या होता है, किस सूत्र को मैं पालन करने वाला हूँ उस सूत्र को पहले तो मैं लिख कर दिखा दूँ। ठीक है। तो ज़रा देखना, सूत्र को फॉलो करो। देखो तो फॉर्मूला ये रहा आपका, यानी पाई बराबर, आज मैं इस्तेमाल पाई भी करता हूँ, पाई भी बराबर होता है स्मॉल WRT बाया होता है M। ठीक है। इसको जब इधर लाओगे तो पाई बराबर तुम्हें मिल जाएगा स्मॉल WRT बाया क्या होगा M भी। अब क्या कहोगे सर ये बताओ इसमें स्मॉल w क्या है, तो स्मॉल w दिया गया द्रव्यमान है। क्या है? दिया गया द्रव्यमान। वो किसका द्रव्यमान भाई? तो विलेय का। ये विलेय का दिया गया द्रव्यमान है, क्लियर। और ये क्या है? विलेय का मोलर द्रव्यमान है। विलेय का क्या है? विलेय का मोलर द्रव्यमान। ये आप लोग सूत्र से निकाल लो, कैलकुलेट करना जानते हो। ठीक है। अब देखो इसमें R तो भली भांति जानते हो कि R का वैल्यू ऑलरेडी इसको बोलते हो वांट हॉफ स्थिरांक 821, इसका यूनिट होता है ATM, लीटर, केल्विन इन्वर्स और मोल इन्वर्स। ठीक है। अब देखो उसके बाद ये बता दूं आप लोग को T4 टेम्परेचर यानी ताप को इंडिकेट करेगा। ये ऑलवेज क्या होगा? इन अ केल्विन के में होगा, यानी अगर डिग्री सेंटीग्रेड में होगा तो केल्विन में चेंज करना होगा। अब V4 क्या होगा? ये V4 आपका आयतन है। क्या है वो भी? किसका? तो विलियन का आयतन, क्योंकि विलियन चैप्टर पढ़ रहे हो ना, तो ये होगा विलियन का आयतन, विलियन का आयतन। क्लियर है। चल, और पाई 4 जानते हो कि परासरण दाब, ऑस्मोटिक प्रेशर, परासरण दाब। ठीक है। इसी सूत्र को आज पालन करने वाला हूं और इसी सूत्र पे आप लोग को आज न्यूमेरिकल बताने वाला हूं। ठीक है। तो टाइप 2 चालू करते हैं। ठीक है। देखिएगा क्या है टाइप 2। ठीक, क्वेश्चन नंबर मैं स्टार्ट करूं। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करता हूं, लेकिन एक बात मैं बताना चाहूंगा, ध्यान रहे, पहले उसको समझा देता हूं क्या होता है। यानी देखिए 5% यूरिया का विलयन अगर कह दे, यूरिया घोल या यूरिया विलयन की बात करें, इसका तात्पर्य क्या होगा? अगर कह देता है कि 10% सुक्रोज विलयन की बात करें या सुक्रोज घोल की बात करें, इसका मीन क्या होता है ये जान लो पहले। इसका मीन यही होता है, मतलब कि देखो 100 ग्राम तुम्हें बिलियन तैयार करनी है, कितना? 100 ml, माफ करना, 100 ml बिलियन तैयार करनी है। कितना ml? 100 ml सॉल्यूशन तुम्हें इस कंटेनर में तैयार करनी है। इसका मीन यही होता है। और 100 ml का मतलब ये बता दूं कि 100 ml में तुम्हारा 5 ग्राम, इसका तात्पर्य है 5 ग्राम क्या होता है? विलेय यूरिया है। एक बात मेरा गौर से सुनना, ध्यान से सुनना, परसेंटेज, जितना परसेंटेज उतना ही ग्राम में मात्रा 100 ml में होगा। इसका मीन 10% का मीन क्या होगा ये जान लो। इसका मतलब यह है कि तुम्हें 100 ml विलयन तैयार करनी है और इस 100 ml में 10% का मतलब हुआ 10 ग्राम अमाउंट किसका है? सुक्रोज चीनी का है। मीन समझ गए होंगे। यही जो ग्राम में मात्रा होता है ये विलेय का क्या होता? विलेय का द्रव्यमान होता है, वो भी कोची में? इन ग्राम। यानी स्मॉल w का वैल्यू यही होता है। और जब स्मॉल w के वैल्यू ये देगा इतना परसेंट, तो जरूर किसी रासायनिक केमिकल
तत्वों का नाम ले, यौगिक का नाम लेगा और उस यौगिक का आप क्या करेंगे, मोलर द्रव्यमान को ज्ञात कर लेंगे। और जब मोलर द्रव्यमान उसका ज्ञात करेंगे वही आपका हो जाएगा क्या चीज, स्मॉल m। बात समझ में मेरा आ गया होगा, बोलिए कोई दिक्कत नहीं ना। अब देखिए फिर ये बातें, आयतन यहाँ ml में है, लेकिन जब क्वेश्चन को हल करना होगा तो बिना वॉल्यूम को आप लीटर में किए आप सोल्व नहीं कर सकते, ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे, 100 ml में आप तुरंत क्या करेंगे, 1000 से डिवाइड करेंगे, ये ऑलरेडी चेंज हो जाएगी यूनिट किस में, 0.1 लीटर में, और तब न्यूमेरिकल को हम लोग हल करेंगे, ठीक है। याद रखनी होगी, जब परसेंटेज वाली सवाल आएगी, जितना परसेंट उतना ही ग्राम होगा विलय, कितना ml बिलियन में, 100 ml बिलियन में, क्लियर है। बिलियन 100 ml में जितना प्रतिशत कहेगा विलय यानी घुलने की बात करेगा, उतना ही ग्राम विलय होगा, और वही ग्राम में पूछेंगे कौन हो तुम, तो वो बताएगा कि ये। अब पूछो यानी कि 5% कौन, तो यूरिया, ये 5% न हुआ है, क्या चीज मीन हुआ 5 ग्राम, यानी 100 ml का 5% निकालोगे तो क्या, तो वही बात, क्योंकि 1 ml लगभग 1 ग्राम के बराबर माना जाएगा, वहाँ लगभग बहुत, तो वहाँ लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं W/W प्रतिशत बताया था, याद करना जरा। फिर उसके बाद W/V आयतन प्रतिशत मैंने पढ़ाया था, वही लॉजिक यहाँ पे अप्लाई किया जा रहा है। क्लियर हो गई होगी। चलिए मैं क्वेश्चन की ओर मूव करता हूँ और क्वेश्चन बताना प्रारंभ करता हूँ। अब इसको मैं मिटाता हूँ, ये समझ गए होंगे आप लोगों को, बिल्कुल समझ में आ गया होगा कि जितना परसेंट उतनी ही ग्राम क्या होता विलय, उतने ही ग्राम विलय का द्रव्यमान क्या होएगा, ग्राम में। क्लियर, चलिए चलते हैं, बातें करते हैं, सोल्व करते हैं क्वेश्चन को अब आप लोगों को, ठीक है। देखिए कोई बड़ा चीज़ नहीं है, बहुत बड़ी बात नहीं है। हाँ एक बात, बहुत एग्जाम के दृष्टि से महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आप लोग क्वेश्चन बैंक उठाओगे देखोगे तो ये क्वेश्चन इससे पूछा है, ठीक है। देखते हैं, बात करते हैं क्वेश्चन। देखिए क्या बोल रहा है क्वेश्चन, ये रहा आपका, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 टाइप 2 का सवाल नंबर 1 रहा। क्या बोलता है ये जरा देखिएगा, कह रहा है कि 5% यूरिया, 5% यूरिया के घोल, घोल का मतलब बिलियन होता है, घोल, 5% यूरिया घोल, 5% यूरिया घोल के 273 केल्विन ताप पर परासरण दाब कितना होगा, क्लियर। देखिए अब सोल्व करता हूं। सबसे पहले ये बात आप लोग को मैं हल में लिखवाना चाहूंगा कि 5% का मीन क्या होता है, ठीक है। तो 5% यूरिया, ठीक है, घोल, यूरिया घोल का तात्पर्य है कि 100 ml विलियन में 100 ml बिलियन में 5 ग्राम यूरिया घुला हुआ है या उपस्थित है, एक ही बात आएगा, या उपस्थित है या घुला हुआ है, कोई दिक्कत किसी को तो नहीं होनी चाहिए। चलिए देखिए अब लिख रहा हूं, तो अब यहां चालू करता हूं। विलय का द्रव्यमान, देखिए यहां से लिखता हूं विलय, ठीक है, विलय का देखिएगा, तो यहां मैं लिख रहा हूं, यहां से चालू करता हूं, ठीक है। देखिएगा तो लिखता हूं विलय का द्रव्यमान यानी मीन स्मॉल w 5 ग्राम। पूछो इससे 5 ग्राम कौन है, यूरिया,
यूरिया का मोलर द्रव्यमान निकाल लो, तो विलेय का मोलर द्रव्यमान, विलेय का मोलर द्रव्यमान, मोलर द्रव्यमान मीन होता क्या चीज़, इसको स्मॉल m द्वारा सूत्र में दर्शाया हूँ, देख लीजिएगा। तो इसको जब यूरिया को निकालोगे तो जरा देखो, देख लो, इधर दिखाता हूँ कहीं, यहाँ होगा, ये होता है CONH2 का होल ट्वाइस, यही ना होता है, CONH2 का होल ट्वाइस। देखिए क्या, कार्बन का हो गया 12, एगो है, ऑक्सीजन का हो गया 16 क्योंकि एगो है, नाइट्रोजन देखिए 2 से गुना कीजिएगा तो 14 दूना के 28, ठीक है, और फिर 4, ठीक है, 32, और उसके बाद सीधे अगर ऐड करते हो मुन्ना तो ये आएगा, जोड़ लो, 60 ग्राम मोल इनवर्स आएगा, ठीक है, कितना आएगा, 60 ग्राम मोल इनवर्स। तो यहाँ लिख लो 60 ग्राम मोल इनवर्स। अब देखो विलयन का आयतन कितना है भाई, ये भी देख लो, विलयन का आयतन देखो, तो विलयन का आयतन जिसको बोलते हो VOL शॉर्ट में, तो कितना हो जाएगा 100 ml। क्या 100 ml में ही रहने के लिए बोला हूँ, नहीं, इसको आप चेंज करोगे, कितना में चेंज करोगे, तुरंत 100 में क्या करोगे, 1000 से डिवाइड करोगे, बदल जाएगा लीटर में, और जब कट मारोगे तो आएगा 0.1 लीटर। अब देखो, अब टेम्परेचर कितना है देखो, तो तापमान, ताप भी लिख लो, ठीक है, क्या चीज़, यानी विलयन का ताप है ना, तो लिखो विलयन का ताप ही लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, विलयन का ताप यानी कि T बराबर है 200, कितना है, 73 केल्विन। अब देखो उसके बाद R यानी वांट ऑफ लिखता हूं, वांट ऑफ स्थिरांक जिसको बोलते हो R, इसका होता 0.0821 ATM लीटर केल्विन इनवर्स, और फिर क्या होता मोल इनवर्स। एकदम आहिस्ते आहिस्ते एक प्रश्न को समझो, फिर गति बढ़ा दूंगा, क्लियर। उसके बाद अब देखो तो क्या तुम्हें निकालनी, आयतन सब कुछ मेरे ख्याल से मिल ही गया होगा, यानी कितने क्वांटिटी है, क्वांटिटी देखो, इसमें कितने मिले, 1 2 3 4 5, उसमें भी देखो 5। अब देखो फार्मूला से बात करते हैं, सूत्र अप्लाई किया जाए। सूत्र क्या बोलता, तो सूत्र बोलता है यही ना कि पाई बराबर w RT बाया MV, यही ना। चलो वैल्यू को रखता हूँ, देखता हूँ, तो पाई बराबर हो गया w का मान यहाँ देखो है, यानी कितना 5 ग्राम इंटू R का वैल्यू देखो यहाँ पे है, तो रखो 0.0821 ATM, फिर क्या लीटर, फिर क्या केल्विन इनवर्स, फिर क्या बोलो मोल इनवर्स। अब देखो फिर कौन है, उसके बाद T है, T फॉर टेम्परेचर कितना है 273 केल्विन। अब देखो बटा में क्या आता है ये भी देख लिया जाए, तो बटा में हम लोग का आ रहा है MV, तो ये है 60 ग्राम मोल इनवर्स, कितना है 60 ग्राम मोल इनवर्स इनटू 0.1 लीटर। अब देखो लीटर ने मुन्ना लीटर को मारा, केल्विन देखो इन्हें माइनस में है, केल्विन इधर प्लस में है, तो ये कैंसिल हो जाएगा। ये देखो माइनस में ये भी, माइनस में ये भी कैंसिल हो जाएगा। ग्राम ने ग्राम को मारा, देखो क्लियर बोलो। अब देखो क्या होता है, अब यहां से मैं क्या करता हूं, उसको उधर मैं क्लीन करता हूं, ठीक है, ताकि मुझे हल करने में आप लोगों को दिखाने में कोई परेशानी न हो। एक स्टेप नीचे ले लेता हूं, और क्या देख लो जरा देखना। अब देखो वहां पे हम लोग क्या करते, तो 273 में हम लोग गुणा करते हैं, तो 1365 आएगा, कितना पाई बराबर देखो कितना, यानी 5 का गुणा इतना का गुणा पहले करता हूं, तो ये आएगा 1365 इंटू 0.0821। अब क्या बचा, केवल ATM बचा,
केवल एटीएम है, दाब का मात्रक भी ऐसा ही होता है, एटीएम ही होता है, यहाँ देगा। ठीक है, अब देखो इसको गुणा करो 60 में 0.1 से तो कितना मिलेगा आप लोग ही बता दो। ठीक है, हम बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब यहाँ सोल्व कर लिया जाए। देखो यहाँ पे सोल्व करता हूँ, या पाई इक्वल हो गया, ते देखो अब 1365 और 0 पॉइंट कितना 821 में कितना 1365 0.821 में गुणा करते हैं हम लोग, तो हम लोग का आएगा गुणा, ये देखो 112.066 बाया कितना 6 ATM। ठीक है, अब इसलिए यहाँ इसको हम लोग भाग देंगे तो पाई बराबर हम लोग को मिल रहा है कितना मिलेगा, तो ये मिल जाएगा आपको 18.68 ATM। कोई दिक्कत किसी को? इसको समझने के लिए आप लोग को थोड़ी सी, अगर मान लीजिए, मैं तो पूरी उम्मीद के साथ कहता हूँ कि आप लोग क्लियर समझ में आया होगा। यदि थोड़ी भी अगर मन में शक हो तो फिर वीडियो को क्या करना, बैक करके उसको देख लेना। क्लियर, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ले लीजिए स्क्रीनशॉट, ले लिए, कोई दिक्कत, मिटा दूं? चलिए मिटाता हूं तब। अब इस पर सब कुछ हटाने वाला हूं। ठीक है, अब इस पे कुछ नहीं रहेगा। टाइप 2 हम लोग पढ़ रहे हैं, टाइप 2 का ही सवाल चल रहा है, ध्यान रहेगा ये बात। ये प्रश्न पूछ चुका है फाइनल एग्जाम में 12वीं के, याद रखना। शायद उम्मीद करते हैं नेट में भी ये क्वेश्चन पूछा है, तो देखेंगे। अब आप लोग को यहाँ पे ज़्यादा परेशानी नहीं होएगी। देखिएगा ध्यान से, अगली क्वेश्चन की ओर मूव करता हूँ और देखिएगा क्या होता है, देखेंगे हम लोग। ठीक है, देखिए जरा, देखिए तो अगली क्वेश्चन क्या बोल रहा है ये देखा जाए। ठीक ना, क्वेश्चन क्या बोलता है आगे देखा जाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर कितना है 2। ठीक है, टाइप 2 का सवाल नंबर 2 चलता है। ठीक है, देखिए बोल रहा है ये बात कि 25 डिग्री सेल्सियस ताप पर 6% यूरिया इसका आणविक द्रव्यमान दे चुका है। आणविक द्रव्यमान दे चुका है 60 ग्राम मोल इनवर्स। तो बोल रहा है क्या चीज का परासरण दाब क्या होगा, यानी परासरण दाब आपसे पूछ रहा है। ठीक है, अब यहां पे मैं आप लोग को ध्यान में रखने वाली बात है कि मैं अब डायरेक्टली इसको सोल्व करूंगा, अब लिखूंगा नहीं, लेकिन एक स्टेप मेरे को लिखना होगा। हल करता हूं, यानी ये बात तो समझाना पड़ेगा कि 6% यूरिया विलयन का तात्पर्य है कि 100 ml विलयन में 6 ग्राम यूरिया उपस्थित है या घुला हुआ, बात एक ही चीज है, उपस्थित है या घुला हुआ है। क्लियर, आप चलते हैं, बातें करते हैं आप लोगों से। देखिए जरा ध्यान दीजिएगा। ठीक है, देखिए यहां बात अब करते हैं आप लोगों से, जरा ध्यान दीजिए। अब यहां लिखता हूं क्या चीज, विले का द्रव्यमान स्मॉल w 6 ग्राम, उसके बाद विले का मोलर द्रव्यमान स्मॉल m
कितना होगा, वही होगा, यूरिया है तो 60 ग्राम मोल इनवर्स। उसके बाद बिलियन का आयतन इसको बोलते VOL, कितना होगा भाई 100 ml। ठीक है, अब इसी को कर लो 100/1000, चेंज विल बी लीटर में कट करोगे 0.1 लीटर मिला। क्लियर है, आगे चलता हूँ। अब देखो, अब यहाँ लिख रहा हूँ क्या चीज़ कि अब यहाँ पे आप लोग बात करें वांट ऑफ स्थिरांक R का वैल्यू। ठीक है, तो कितना होगा बता सकते हो? हाँ, 0.0821। ठीक है, ATM लीटर, केल्विन इनवर्स, मोल इनवर्स। ठीक है, और विलियन का ताप, यानी ताप कितना है भाई? ताप T बराबर बोलो कितना है? T बराबर 25 डिग्री सेल्सियस। याद करेंगे परासरण दाब से संबंधित क्वेश्चन को यदि हल करते हैं तो डिग्री सेंटीग्रेड को आपको केल्विन में चेंज करना होगा। तो कुछ नहीं करना है, 273 में बस इस डिग्री सेंटीग्रेड के वैल्यू को पुट कर दीजिए, आपका मिल जाएगा कितना? वही केल्विन में चेंज होगा, 298 केल्विन। ठीक है, अब फार्मूला करो, सूत्र लगाओ। तो सूत्र क्या बोलता है? पाई बराबर कहता है w RT बाया क्या कहता है MV। क्लियर है? चलो मान को बैठा लो। तो पाई बराबर मान बैठाओ, तो मान बैठाओगे तो क्या होएगा? देखो पहले w कितना ग्राम ये बताओ, 6 ग्राम है, तो लिखो 6 ग्राम w इंटू ताप रख देते हैं और उसको उधर ले जाएंगे। ताप कितना है? 298 केल्विन। उसके बाद R के वैल्यू गुणा कर लो 0.0821 ATM लीटर इनवर्स, केल्विन इनवर्स, मोल इनवर्स बटा में क्या होएगा? बटा में आएगा 60 ग्राम मोल इनवर्स, फिर क्या 0.1 लीटर। लीटर ने लीटर को मारा, केल्विन ने केल्विन को, किस केल्विन को? इस केल्विन को, और उसके बाद मोल ने मोल को मारा, ग्राम ने ग्राम को मारा, बच गया केवल ATM। क्या बच गया? केवल ATM। चलते हैं बात करते हैं यहाँ पे, अब ध्यान रखेंगे। अब यहाँ हम लोग बात करें तो यहाँ पे हम लोग गुणा करके देखते हैं क्या होता है। ठीक है, तो यही चीज़ें मैं बोलना चाहूँगा आप लोग को कि अब यहाँ पे आप लोग गुणा करके देख लिया जाए। पहले देखिए एक और चीज़, 6 से 6 को ख़त्म कर दीजिए, और कितना देखिए 6 से 6 ख़त्म कीजिए कितने बार में? 10 बार में। ठीक है, 10 बार में। अब देखिए क्या होता है। तो अब मिला पाई बराबर कितना? 298 गुणा 0.0821, और बटा मिल गया कितना बोलिए? तो 10 गुणा 0.1। क्लियर है? अब हो जाएगा ATM। क्लियर है? अब यहाँ देखिए पाई बराबर आप लोग को मिलेगा क्या चीज़? पाई बराबर मिलेगा आप लोग कितना? देखिए ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पे अब गुणा कीजिए, तो 298 में आप गुणा करते हैं उतना से तो आप लोग को मिल जाएगा, यानी सीधे बात करें तो 24 पॉइंट कितना मिल जाएगा? 46। ठीक है, और ये कितना हो जाएगा? इतना। ठीक है, ATM। ठीक है, इसलिए पाई बराबर आपका हो गया 24.46। क्या हो गया? ATM आंसर हो गया। क्लियर हो गया होगा। अगली क्वेश्चन की ओर मूव कर जाऊं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग, ले लीजिए, मैं हट जाता हूं, ले लिए होंगे। ठीक है, ये काफ़ी महत्वपूर्ण एग्जाम की दृष्टि से इस पर विशेष ध्यान दीजिएगा, इस न्यूमेरिकल्स पे। ठीक है, मैं मिटाता हूं। ठीक है, चलिए अब देखिए आगे चलता हूं। अगर आप लोग को शॉर्ट में इसको हल करना होगा तो देखिए कैसे करेंगे। आप लोगों को डायरेक्ट मैं बता देता हूं, कुछ नहीं, क्वेश्चन रहेगा ना, तो देखिए कैसे था। सीधे बात, पाई बराबर आप लोग जानते हैं क्या चीज? w का मान 6 ग्राम था, रख लिए। ठीक है, उसके बाद 298 केल्विन रख लिए, उसके बाद 0 पॉइंट क्या चीज? इतना। ठीक है, एक बात ध्यान रखेंगे कि जब परसेंटेज, जितना परसेंटेज उतना ही ग्राम, 6% था उतना ही ग्राम लिया। ठीक है, अब उसके बाद अब पूछिए कौन सा? यूरिया था, तो यूरिया का मोलर द्रव्यमान आप जानते हैं, कुछ लिखिएगा मत, शर्ट से मारने का तरीका यही है ना।
और उसके बाद में आप लोग क्या करेंगे, आप लोग बताइए, उसके बाद में यहाँ पे सीधे रखेंगे 0.1 लीटर। कहो क्यों सर? जितना परसेंटेज वाला आता है उसका आयतन 0.1 ही लेकर चलते हैं। जितना परसेंटेज वाले क्वेश्चन परासरण दाब से संबंधित आएगा तो वहाँ आप लोग कितना लेकर चलोगे, ऑलरेडी दिमाग में सेव कर लेना कि 0.1 लीटर ही मेरा बिलियन होगा। अब बस सोल्व करना है, आंसर तुम लोग को मिल जाएगी भाई यहाँ। ठीक है, चलिए बात करते हैं अगली क्वेश्चन की ओर मूव करता हूँ। ठीक है, देखिएगा फिर अगली क्वेश्चन देखिए क्या बोलता है। अगली क्वेश्चन भी उम्मीद करते हैं कि आप लोग का एग्जाम में पूछ चुका है। ठीक है, आप लोग क्वेश्चन बैंक को फॉलो करेंगे और चैप्टर खत्म होते ही क्वेश्चन बैंक भी सोल्व करा दूंगा, याद रखेंगे ये बातें। ठीक है, देखिए तो ये क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहे हैं। अगली क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोलता है, बोल रही ये बात कि 232 केल्विन ताप पर 5% यूरिया। आप लोग ये मत देखिएगा, ये मत समझिए खाली यूरिया लिए हैं, जैसा था वैसा मैं उठा लिया हूं। यूरिया घोल यहाँ कुछ भी दे सकता है, ग्लूकोज, सुक्रोज, कुछ भी दे सकता है। कि परासरण दाब क्या होगा, यही बताना है आपको। ये प्रश्न आया हुआ है। ठीक है, अब देखिए 2015-13 में देख लीजिएगा, उम्मीद करते हैं आया हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले हल में क्या लिखोगे मुन्ना, ये बात आप लोग को विचारणीय है, ये बात लिखना पड़ेगा। 5% यूरिया विलयन का तात्पर्य है कि 100 ml विलयन में 5 ग्राम यूरिया उपस्थित है। 5 ग्राम कितना? 5 ग्राम यूरिया उपस्थित है। ठीक है, तो देखिए अब मैं शॉर्ट में लिखना जा रहा हूं। ठीक है, आप कुछ नहीं लिखेंगे। देखिए क्या चीज, स्मॉल w कितना, जितना परसेंट वहां देखिए उतना ग्राम, यानी 5 ग्राम। ठीक है, स्मॉल m कितना, क्या है, यूरिया, तो यूरिया है तो यूरिया कितना होता है 60 ग्राम मोल इनवर्स। क्लियर। अब देखिएगा बिलियन कितना है, तो बिलियन ऑलरेडी परसेंटेज वाला में जब परासरण से आएगा तो हमें कुछ सोचना ही नहीं है। कितना 0.1 लीटर, 0.1 लीटर सोचना नहीं है, क्योंकि दिखा दिया हूँ सोल्व करके पीछे। ठीक है, अब देखिए आर का वैल्यू आप जानते ही हैं 0.0821 atm लीटर केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स। क्लियर है। और उसके बाद टेम्परेचर दे चुका है 232 केल्विन। पूछ क्या रहा है, परासरण दाब निकालें, यही ना पूछ रहा है आपसे। चलिए देखिएगा, तो देखिए क्या करना है, कुछ नहीं करना है। सूत्र क्या कहता है, सूत्र फॉर्मूला को फॉलो करेंगे ना सूत्र से। तो सूत्र क्या बोलता है देखिए, तो पाई बराबर कहता है स्मॉल w RT बाया स्मॉल mv, यही ना कहता है। उठाइए तो स्मॉल w का वैल्यू कितना होता है, देखिए यहाँ पे 5 ग्राम ऑलरेडी दे चुका है। 5 ग्राम इंटू 232 केल्विन इंटू 0.0821 atm के लीटर केल्विन इनवर्स, और उसके बाद मोल इनवर्स बटा में क्या होएगा, तो वही चीज़ 60 ग्राम इनवर्स मोल इनवर्स, ग्राम मोल इनवर्स इंटू 0.1 लीटर। सारे वैल्यू यहाँ से मैं पुट कर दिया, इसको देख कर। ठीक है, अब देखोगे बउआ, मोल इनवर्स ने मोल इनवर्स को मारा, केल्विन ने देखो इस केल्विन को मारा, उसके बाद लीटर ने लीटर को मारा, तो बच गया एटीएम। क्लियर है। और ग्राम ने ग्राम को कैंसिल कर दिया। ठीक है, अब देखो मैं ऐसा करता हूं, अब यहां पे हम लोग क्या करेंगे, गुणा करेंगे। पाई बराबर क्या क्या बचा ये देख लिया जाए, बराबर 5 इंटू 200 इतना 32 इंटू 0.0821 और बटा में कितना गुणा करोगे तो इतना आ जाएगा 0। ठीक है, ATM, यानी कि हम लोग को 6 से किसी भी कंडीशन में क्या करनी है, भाग देनी है। क्लियर ना। तो जब हम लोग पूरा ये गुणा करेंगे हम लोग, तो हम लोग कुछ मिलने वाला है। देखो क्या मिलने वाला, तो मिलेगा 95.286
और बटा में कितना 6 ATM। जब इसको भाग देंगे तो हेंस मिलेगा पाई बराबर कितना, तो पाई बराबर मिलेगा 15.87 ATM। ये बिहार बोर्ड में आप लोगों का पूछ चुका है क्वेश्चन, ये बात ध्यान रखेंगे, ठीक है। ये दोहराता रहता है प्रश्न इस टाइप के, याद रखिएगा, ठीक है, कोई दिक्कत। तो ये आप लोग कंप्लीट हो गया। अब एक अलग टाइप के प्रश्न बताने वाला हूं जो समपसारी विलयन के लिए वो भी प्रश्न पूछ चुका है आप लोग को नीट में भी और उसमें भी, ठीक है। तो सबसे पहले मैं ऐसा करता हूं, पहले समझाता हूं थ्योरी को, तब उसके बाद बात करेंगे। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ले लिए होंगे, मिटा देता हूं, ठीक है। चलिए अब आप लोग को इस टाइप के क्वेश्चन आप लोगों से नहीं छूटनी चाहिए, अगर छूटता है तो ये आप लोगों की कमजोरी होएगी। और जो भी क्वेश्चन विदा करना है आप लोग व्हाट्सएप पे विदा करें, आप लोग को मैं सोल्व करके देता रहूँगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। क्योंकि अब चैप्टर खत्म हो गया, आप लोग को परेशानी तो दूर हो गई होगी, अब आप लोग को दिक्कत नहीं होता होगा, पूरी उम्मीद के साथ बोलता हूँ। चलिए देखिएगा, पहले एक थ्योरी बताता हूँ समपसारी विलयन के लिए। समपसारी विलयन याद रखेंगे, जब भी समपसारी की बात करेगा तो दो विलयनों का कंपैरिजन करता है, तुलना करके तब बताता है कि परासरण दाब तुम में बराबर है कि नहीं, सांद्रता बराबर है कि नहीं। समपसारी होने के लिए दो शर्त जरूरी है, या तो दोनों विलयन का परासरण दाब समान होनी चाहिए, ठीक है। जब परासरण दाब समान होगी पक्का उसका कंसंट्रेशन समान होगा, मीन आयतन भी समान होगा। यानी कि मतलब कंसंट्रेशन सांद्रता समान की बात करेगा तो आयतन भी समान होता है, आयतन समान होगा तो कंसंट्रेशन क्या होगी, समान होगी, ठीक है। तो देखिए ध्यान रखिएगा, तो पहले सबसे पहले मैं एक कंटेनर बनाता हूं, ये ठीक है। ये जो विलयन है आपका, एक ये है और एक इस कंटेनर में विलयन आप लोग का मैं बनाता हूं, देखिएगा एक इसमें विलयन बनाता हूं, दो कंटेनर वेसल है। इसके परासरण दाब को मैं मान लेता हूं कि पाई1 है, ठीक है, और इसके परासरण दाब को मान लेता हूं पाई2 है। ध्यान रखेंगे, ये जो है 100 ml विलयन मेरे को तैयार करना है, 100 ml मतलब आयतन मेरा समान हो गई, और इसमें भी 100 ml तैयार करना है, ये नहीं बदलनी चाहिए मेरा, याद रखेंगे, ठीक है। अब देखिएगा, मतलब कि मेरा V जो है, ये V1 जो है, V1 इतना होगा, और ये देखिए मेरा V2 कितना होगा, इतना ही होगा। अब देखिए मैं ऐसा करता हूं कि इसमें कोई विलय पदार्थ है, और विलय पदार्थ क्या है ये मुझे मालूम नहीं है, लेकिन इतना मैं जानता हूं कि विलय पदार्थ के दो क्वांटिटी होते हैं। विलय होंगे तो विलय पहले बात क्या होगा, उसका दिया गया द्रव्यमान होगा, और जब दिया गया द्रव्यमान होगा जरूर उस यौगिक होगा, तो उस यौगिक का क्या होगा, उस यौगिक का ऑलरेडी मोलर द्रव्यमान होगा, ठीक है। तो इसके दिए गए द्रव्यमान, इस विलयन का दिया गया, इस विलयन को तैयार करके जो विलय पदार्थ मिलाया हूं उसका W ग्राम मैं मिलाया हूं, कितना ग्राम, W ग्राम, ठीक है। और इसी विलयन का मोलर द्रव्यमान कितना है भी जान लीजिए। जो विलय 5 ग्राम मिलाया हो, मान लो यूरिया मिलाया हो, मान लो यूरिया मिलाया हो, तो यूरिया का कुछ तो मोलर द्रव्यमान होएगा ना, तो उस मोलर द्रव्यमान को मैं मान लेता हूं M ग्राम मोल इनवर्स के रूप में। क्या मान लेता हूं, ग्राम मोल इनवर्स, ठीक है। ध्यान रखिएगा, कोई भी विलय पदार्थ होता तो बाबू उसके दो द्रव्यमान होते हैं, एक पहले से क्वेश्चन में दिया रहता है, एक उसके अणु भार से निकालते हो, तो दिए गए द्रव्यमान को स्मॉल w से इंडिकेट करते हैं, और क्या चीज जो निकालते हो मोलर द्रव्यमान उसको स्मॉल m से, ठीक है। कहाँ, परासरण दाब में, इसी से मैंने दर्शाया है परासरण दाब वाले थ्योरी में, ठीक है। तो देखो विलयन 1 है तो ये क्या हो जाएगा, W1, ये क्या हो जाएगा, M1। वैसे ही इसका भी होगा, इसका भी तो क्या होगा, दिया गया द्रव्यमान स्मॉल w लेकिन W2 ग्राम, और इसका भी तो मोलर द्रव्यमान कुछ होएगा, तो इसका होगा M2 ग्राम मोल इनवर्स, ग्राम मोल इनवर्स। क्लियर है, इतना बात समझ गए होंगे, बोलिए इसमें कोई संदेह नहीं ना है। यदि संदेह नहीं है तो अब देखिएगा, इसके लिए मैं सूत्र लगाता हूं, पाई1 बराबर क्या होता है, जरा ध्यान दीजिएगा, देखिए क्या होता है, स्मॉल w RT बाया, ठीक है, RT टेम्परेचर, कोई गारंटी नहीं कि समान है, यानी टेम्परेचर तो याद रखेंगे वो तो फिक्स रहेगा, कि ये टेम्परेचर के लिए भी फिक्स रहेगा, क्योंकि याद रखेंगे टेम्परेचर बढ़ेगा तो यहाँ
टी ऑलवेज कांस्टेंट रहेगा एक तरह से, ठीक है, कांस्टेंट रहेगा। क्यों? क्योंकि ताप बदलने से कंसंट्रेशन बदलती है, तो कंसंट्रेशन बदलेगी तो आपका सांद्रता बदलेगा, सांद्रता बदलेगा, और सांद्रता बदलेगा तो प्रसरण दाब कन्फर्म ही बदलेगा, ठीक है, याद रखेंगे। इसलिए ताप यहाँ कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। तो अब देखो, तो यहाँ पे ये रहेगा और बटा में क्या होगा, एम भी रहेगा। अब देखो ये बिलियन 1 है ना, तो ये भी 1, ये भी 1 और ये भी 1, ये कांस्टेंट है, छोड़ दो, ठीक है। इस बिलियन के लिए जरा देखो, पाई 2 है तो स्मॉल w कितना इसका है, देखो 2 है। RT को RT ही रख ले, कांस्टेंट कर ले, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर पर बात कर रहा हूँ। और इसका m नहीं, देखो मोलर द्रव्यमान m2 और ये हो गया V2। ये देखो V1 V2 आपस में क्या है, बराबर है, ठीक है। तो ऐसा करता हूँ, देखो ये बिलियन कैसा है, समपसारी है, आइसोटोनिक है, समपसारी बिलियन है। समपसारी बिलियन का मतलब होता है कि प्रसरण दाब का समान होना, दोनों प्रसरण दाब आपस में क्या है, समान है। जब ये समान है तो ये इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 भी क्या होंगे, आपस में समान होंगे। तो लगाता हूं, देखो ये आपस में क्या हो जाएंगे, समान हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि थ्योरी कह रहा है कि समान है, ठीक है। जब बाबू पाई 1 पाई 2 समान है तो इक्वेशन यानी LHS बराबर तो RHS क्या होगा, बराबर। ये बात मत देखना पाई 1 पाई 2, यहां देखो दोनों बराबर है, ठीक है। क्या है, दोनों बराबर है। तो लिखोगे क्या चीज, W1 RT बाया M1 V1 बराबर होगा W2 RT बटा में M2, है ना, अब V2, ये भी बराबर हैं आपस में। और देखो RT RT कट गया तो सूत्र क्या मिला, स्मॉल W1 बटा में स्मॉल M1 बराबर स्मॉल W2 बटा में स्मॉल M2। क्लियर कंसेप्ट हो गया होगा ना। तो अब देखते हैं, बात करते हैं इस पे। मुन्ना अब ये बात समझ गए होंगे, फिर से थोड़ी सी बात कर लेता हूं, देख लीजिए एक बार। बिलियन 1 बिलियन 2, इसका प्रसरण दाब पाई 1, इसका पाई 2, ठीक है। लेकिन बिलियन कैसा है, आइसोटोनिक। आइसोटोनिक में आयतन बराबर होगा, वहां ताप और आर का मान भी कांस्टेंट हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, ठीक है। लेकिन वहां पे अब भी आइसोटोनिक में बराबर होगा। देखो क्यों, अगर बराबर नहीं होगा ताप, तो जानते हो कि ताप बढ़ाने पर बिलियन की तन्यता बढ़ेगी। तन्यता जब बढ़ेगी तो क्या होता है, उसकी कंसंट्रेशन घटेगा। तो घटेगा तो प्रसरण में तो चेंजिंग आ जाएगी ना, क्योंकि प्रसरण कंसंट्रेशन के समानुपाती होता है, इसलिए ताप भी नहीं बदलेगा, ठीक है। अब देखो मुन्ना, इसका बिलियन 1 का यानी दिया गया द्रव्यमान W1, तो इसका मोलर द्रव्यमान मुझे क्या मानना होगा, M1। और इस बिलियन 2 के लिए इसका दिया गया द्रव्यमान W2, तो इसका मोलर द्रव्यमान M2। अब बस मैं प्रसरण दाब वाले सूत्र पर मैंने रख दिया, रख कर इक्वेशन बनाया। लेकिन एक बात याद रखना, समपसारी बिलियन में प्रसरण दाब जो होता है ऑलरेडी क्या होता, बताओ, बिल्कुल समान होता है। जब प्रसरण दाब आपस में ये समान हो गए, दोनों ये समान हो गए, यानी कि ये और ये समान, LHS समान, तो RHS क्या हो गया, समान। तो RT RT कट गया, V1 V1 कट गया और बच गया जो यही सूत्र बच गया। ये बिलियन 1 का दिया गया द्रव्यमान है, दिया गया द्रव्यमान, बिलियन 1 का मोलर द्रव्यमान, बिलियन 2 का दिया गया द्रव्यमान और ये बिलियन 2 का मोलर द्रव्यमान। क्लियर है। अब देखो W1 W2 परसेंटेज में रहेगा तो परसेंटेज में भी रख सकते हो, और ग्राम में भी रहेगा तो ग्राम में। अभी तो तुरंत पढ़े कि जितना परसेंट उतना ही ग्राम, जितना परसेंट उतना ही ग्राम, यही न पढ़े हैं, बस क्वेश्चन उसी पे चलेगा। हल करता हूँ, बातें करता हूँ, सूत्र आप लोग देख लिए, डिराइव कर दिए। ये मुझे प्रसरण वहीं पे बताना चाहिए था, आइसोटोनिक सॉल्यूशन के पास ही, लेकिन मुझे न बताने का वजह एक ही था कि प्रसरण दाब वाले सूत्र आप लोग नहीं जानते थे, उस समय बाउंस कर जाता, ठीक है। इसलिए उचित समय पर आप लोग को मैं बातें करता हूँ। एक बात मुन्ना बताना चाहूँगा, आप लोग मेरे अकॉर्डिंग चलेंगे तो मैं कहूँगा बेहतर होगा। आप लोग बोलते हो सर ये लेसन चालू कीजिए, मैं कर सकता हूँ और बेहतर मैं डील कर सकता हूँ, लेकिन मेरे अनुसार चलेंगे तो आप लोगों को सुलभता होगी, क्योंकि मैं सिलेबस को झेल चुका हूँ, जान चुका हूँ, जब पढ़ रहे थे तब भी, और पढ़ा कर भी देखा हूँ कि आप लोग कौन कौन से चैप्टर आसानी से समझ में आएगा। वैसे ही क्योंकि एक दूसरे से रिलेशन रखने वाले चैप्टर को समझाना जरूरी है,
ठीक है। तो अब देखिए सूत्र को इस कॉर्नर में रख देता हूं, W1M1 बराबर होगा W2 बाई क्या होगा M2। यही सूत्र पर आइसोटोनिक सॉल्यूशन वाले कोई भी आपका क्वेश्चन हल हो जाएगा। और देखिए कैसे, आइए बातें करते हैं आप लोगों से क्वेश्चन टाइप, ये आपका थर्ड के लिए बात करता हूं, टाइप थर्ड है, ये टाइप थर्ड है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 देखते जाइएगा। मैं एक क्वेश्चन बनाता हूं और एक क्वेश्चन आप लोगों को दे दूंगा, ठीक है। शर्करा मतलब चीनी की बात करेगा, चीनी, इसका आणविक द्रव्यमान दे चुका है, आणविक द्रव्यमान दे चुका है 342 ग्राम मोल इनवर्स दे चुका है, ठीक है। का 5% विलियन याद रखेंगे, ये परसेंटेज इसका दिया है, ये परसेंटेज इसका दिया है शर्करा का, एवं यूरिया का 0.877% बिलियन आइसोटोनिक का मतलब समझते हैं, आइसोटोनिक है। तो यूरिया का मोलर द्रव्यमान ज्ञात करें, यूरिया का मोलर द्रव्यमान ज्ञात करें, मोलर द्रव्यमान मतलब W नहीं, M2 निकालने की बात कर रहे हैं, ज्ञात करें। जो परसेंटेज है वो स्मॉल w का मान होगा। तो पहला बिलियन का W1 का ये हो गया इतना ग्राम, और WT के लिए इतना ग्राम, W2 के लिए। अगर परसेंटेज भी बनाओगे तो कोई दिक्कत नहीं, परसेंटेज कट जाए, ग्राम भी लोगे तब भी कट जाएगा। क्लियर है? चलते हैं, बातें करते हैं, सोल्व करता हूँ, हल करता हूँ। देखिए क्या, डायरेक्ट मैं बात कर रहा हूँ, देखिएगा क्या है। शर्करा का द्रव्यमान डायरेक्ट बात करता हूँ, यानी मतलब स्मॉल W1 की बात कर रहा हूँ। ध्यान रखें कितना परसेंट, 5%। तो 5% बराबर मीन कितना, 5 ग्राम। पढ़े हैं इसके पीछे कितना, जितना परसेंट उतना ही ग्राम। क्लियर? आयतन कट गई, 100 ml में बात करेगा। अब शर्करा का क्या, शर्करा यानी यही बिल है, शर्करा का क्या चीज़, मोलर द्रव्यमान। तो मोलर द्रव्यमान तो दिल ही है, स्पष्ट पहला ही से दे चुका है, यानी M1 का वैल्यू दिया है 342 ग्राम मोल इनवर्स। इसमें सोचना ही नहीं है, ऑलरेडी दे चुका है। ठीक है, अब देखिए फिर यूरिया का द्रव्यमान, यूरिया का द्रव्यमान। तो यूरिया का द्रव्यमान मतलब क्या हुआ, W2 का मतलब 0.87 कितना परसेंटेज, एक मतलब कितना भाई, इसका मतलब उतना ही हो गया, जितना परसेंटेज उतना ही ग्राम हो गया। तो अब क्या निकालना है, यूरिया का मोलर द्रव्यमान, यूरिया का मोलर द्रव्यमान ज्ञात कर लिया जाए। इसका मतलब कि M2 आपको निकालना है। M2 क्या करना, व्हाट। ठीक है, सूत्र लगा लो, सूत्र लगाओ तो बुआ, सूत्र लगाओ। देखो तो क्या होगा, W1/M1 इक्वल होगा W2 क्या होगा, M2। बैठाओ, W1 का वैल्यू है 5 ग्राम बाया कितना, 342 ग्राम मोल इनवर्स। ठीक है, और बराबर होगा कितना, 0.877 ग्राम इंटू कितना, M2 है। तो देखो ग्राम ने ग्राम को मारा, ठीक है, अंश को अंश से मार दोगे, ऊपर के ऊपर नीचे के नीचे, कोई दिक्कत नहीं हुआ। अब देखो मैं इसको गुणा करता हूं, यहां देखना जरा, क्रॉस मल्टीपल, ऐसे है ना, तो करोगे कितना, तो 5M2 बराबर हो जाएगा 342 गुणा 0.877 है ना,
कौची ग्राम मोल इन्वर्स, ग्राम मोल इन्वर्स। अब क्या करो, गुणा करो तो इसको देखा जाए क्या होता है, गुणा करके देखा जाए। M2 बराबर जब इसे हम लोग गुणा करेंगे मुन्ना, तो गुणा करोगे तो तुम्हें मिलेगा कितना 299। ठीक है, क्या होगा 299.93। ठीक है, अब बटा में कितना आएगा बताओ, थोड़ा सा और नियर ले लेते हैं ताकि दिक्कत ना हो आप लोग को, ध्यान दीजिएगा, मिटाता हूँ। देखिए तो हम लोग कितना मिल जाएगा ये देखा जाए, यानी या 5M2 बराबर मिल जाएगा 299.39 ग्राम मोल इन्वर्स, है ना। अब या M2 बराबर हो जाएगा 299.93 ग्राम मोल इन्वर्स। ठीक है, हेंस हम लोग कर सकते हैं M/5, माफ कीजिएगा by5, जब इसको भाग दोगे तो हेंस M2 बराबर यानी यूरिया का मोलर द्रव्यमान बराबर आएगा 59 पॉइंट, क्या आएगा 59.98 ग्राम मोल इन्वर्स। यही हो गया लगभग कितना, लगभग 60 ग्राम, लगभग कितना हो गया 60 ग्राम। कोई दिक्कत किसी को बोल लो, परेशानी नहीं है, समझ में आया कि नहीं आया, आ गया होगा। अगले क्वेश्चन की ओर मूव कर जाऊं, ठीक है, तो चलिए देखता हूं, बात करता हूं अगला क्वेश्चन क्या बोलता है। ठीक है, देखिएगा, देखिए तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए आप लोग, ले लीजिए स्क्रीनशॉट। चलिए अगली क्वेश्चन देखेंगे आप लोग, अगली क्वेश्चन की ओर मूव कर जाता हूं, मिटाता हूं। स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, ऑफ कोर्स मिटा दिया। देखिए अब इसका दूसरा सवाल, और इसको शॉर्ट में अगर बनाना चाहें तो एक और तरीका देखिए कैसे, ध्यान दीजिएगा शॉर्ट में बनाने के लिए कैसे बनता है। पहली बात ध्यान रखेंगे, निकालने शॉर्ट में निकालने का तरीका ये है। कह रहा था कितना 342 था ग्राम मोल इन्वर्स 5%, ये कितना का मांग रहा था, इतना का परसेंटेज का कह रहा था यूरिया का द्रव्यमान ज्ञात करने के लिए, यही ना पूछ रहा था। देखिएगा जिसको निकालना, क्या निकालना है मोलर द्रव्यमान, जिसको निकालना उसको दाएं साइड रखना, लेकिन प्रश्न नंबर 1 से चलना जैसे पहले कहता है। तो बताओ इसको दाईं तरफ रखना है तो इसके पार्ट को बाईं तरफ रखना। ठीक है, तो चूंकि देखो, चूंकि 5% सुक्रोज, शर्करा लिखो, शर्करा में, ठीक है, 342 ग्राम मोल इन्वर्स उपस्थित है, में उपस्थित है। ठीक है, तो इसलिए 1% में कितना उपस्थित होगा ये देख लिया जाए, तो 342 ग्राम मोल इन्वर्स बया कितना 5। ठीक है, अब कितना पे पूछ रहा है, इतना पे पूछ रहा है, इसलिए 0.877% पर कितना होगा, तो 342 इंटू 0.877 बाया कितना 5, जब करोगे तो ये कितना आएगा 299.93। अब बटा में कितना 5, जब कट करोगे तो आएगा कितना 59.98, क्या होगा ग्राम मोल इन्वर्स। ठीक है, कोई दिक्कत, ऐसे बनेगा। चलो आगे चलता हूँ, मिटाता हूँ, बातें करता हूँ आप लोगों से, देखिएगा क्या चीज़ हो रहा है, देखिए जरा। चलिए आगे क्वेश्चन, अगली क्वेश्चन, इसका लास्ट टाइप, लास्ट सवाल देखिएगा क्या बोल रहे हैं। लास्ट सवाल क्या बोलता है ये देखिएगा। ये आया हुआ प्रश्न है, फाइनल में कई बार ये क्वेश्चन पूछ चुका है और कुछ स्टूडेंट ने इस सवाल को मेरे पास सेंड भी किए हैं। ठीक है, व्हाट्सएप पे उनका उत्तर मिल जाएगा आज। 5% केन शुगर, एक मतलब कि ईख की बात कर रहे हैं, केन शुगर का मतलब ईख होता है। ठीक है, यानी केन शुगर ईख, ईख में क्या, यानी मतलब केन शुगर यहाँ चीनी की बात करेगा। ठीक है, चीनी की बात करेगा। अणुभार, केन शुगर का अणुभार दिया है 342, वही चीनी की बात, केन शुगर से ही यानी मतलब ईख से ही बनाया जाता है चीनी, चीनी की बात कर रहे हैं। 5% कह रहा है क्या जी, 5% केन शुगर, शुगर आइसोटोनिक है, आइसोटोनिक है,
आइसोटोनिक है। तब क्या बोल रहा है, कह रहा है कि 1%, कोई अगला क्वांटिटी वाली कोई है ना, 1% घोल की बात कर रहा है। 1% घोल x, कोई x है जिसका 1% का मान पूछ रहा है, तो 1% घोल x के साथ, वही है x के साथ आइसोटोनिक है, ठीक है, तो कह रहा है साथ है, तो x का अणुभार ज्ञात करें, x का अणुभार ज्ञात करें, ठीक है। चलिए देखिए, बताइए, इसको चूंकि इसलिए पर मारना चाहते हैं, तो बताइए कितना परसेंट, डायरेक्ट देखिए, 5% में कितना है, 342 है, कितना हुआ, ग्राम मोल इनवर्स है, यूनिट मत भूलिएगा, मोलर द्रव्यमान। तो 1% में कितना मिलेगा बताइए, इसलिए 1% में कितना मिलेगा, तो मिलेगा 342/5 ग्राम मोल इनवर्स, यही ना मिलेगा। तो इसलिए कितना पर पूछ रहा है, 1% पर पूछ ही रहा था, देखिए 1% पर पूछ रहा है, 5% दिया है, 1% पूछ रहा है, तो आप जब इसको भाग देंगे तो 6×5 = 30, फिर ठीक है 8 यानी 5×8 = 40, अब फिर कितना होगा, 5×4 = 20, क्लियर है, 5×8 = 40, 2 = 42, 5×4 = 20, यही होगा ग्राम मोल इनवर्स। हाँ, ये हुआ शॉर्ट में मारने का तरीका, ठीक है। अगर आप इसको लॉन्ग बनाना चाहते हैं तो ऐसे बना लीजिए, फटाफट शॉर्ट में ले लेता हूँ, फटाफट देखिए, ध्यान दीजिएगा, कुछ नहीं करनी है। देखिए क्या, ये पहले दिया है तो बिलियन 1 की बात कर रहा है, तो स्मॉल w कितना दिया, 5%, 5% का मीन हो गया 5 ग्राम, और इसका m1 कितना दिया बताइए, 342 ग्राम क्या दिया, मोल इनवर्स, ठीक है। अब देखिए W2 की बात करें तो 1% का मीन कितना होता, 1 ग्राम, M2 क्या करना, मेरे को निकालना वाट, ठीक है, बैठाइए। तो W1 बटा में M1 इक्वल होगा W2 बटा में क्या होगा, M2, है ना, सूत्र से फार्मूला ही ना बोला है, फार्मूला, ठीक है। तो अब देखिए हल कीजिए, तो बैठाइए, यानी 5 ग्राम बटा में कितना, 342 ग्राम मोल इनवर्स, है ना, बराबर होगा कितना, यानी 1 ग्राम बटा में M2, ठीक है, ग्राम ने ग्राम को मारा, तो अब ले चले उधर इधर, ठीक है। तो यह यानी 5 M2 बराबर कितना हो गया, 342 ग्राम मोल इनवर्स, बोलिए 342 ग्राम मोल इनवर्स हो गया। अब देखिए इधर भाग दीजिए, तो इसलिए M2 बराबर 342 ग्राम मोल इनवर्स, अब बटा में कितना, 5 कट कीजिए तो आ गया उतना ही, कितना आएगा, यानी 68.4, हैंस M2 बराबर, यानी x का, यानी मोलर द्रव्यमान बराबर कितना आ गया, 68.4 ग्राम मोल इनवर्स। तो आप लोग का मैंने ये टॉपिक कंप्लीट कर दिया, और नेक्स्ट वीडियो का नेक्स्ट लेक्चर में बात करें, आप लोगों से मैं मिलूँगा, वांट ऑफ फैक्टर के बारे में बताएंगे, वांट ऑफ फैक्टर क्या है, उससे संबंधित प्रश्न बताएंगे, वहीं मिलेगा आप लोगों का हिमांक और नमन क्वथनांक उन्नयन संबंधी जो क्वेश्चन मिलता है कि निम्नलिखित में से किसका अधिक है, मैं उसी पर समझाने का प्रयत्न करूँगा, ठीक है। और आप लोगों का कल का टेस्ट ज़बरदस्त, बहुत बढ़िया आप लोगों ने दिया, ठीक है। अब ये भी मैं बताना चाहूँगा, आप लोगों को जो भी टेस्ट का आंसर है लास्ट में मिलेगा, बीच में मैं बोलूँगा नहीं, बस मैं थंबनेल दिखाता रहूँगा, ठीक है। और अगला टेस्ट के लिए आप लोग तैयार रहें, अगला टेस्ट आप लोगों का फिर संडे का होगा, ठीक है, टाइम वही है 7 बजे, ठीक है। और एक मैसेज मैं आप लोगों को बता दूं कि आप लोगों के बंधुओं के लिए शाम 4 से 5 वीडियो अब अपलोड करेंगे, 12 बजे वीडियो मैं अपलोड नहीं करूंगा, क्लियर है, ध्यान रखें ये बातें। तो अब उन लोगों का भी रेगुलर क्लास चलेगा, तो ये बात आप लोग कोऑपरेट करें, अपने सखा मित्रों को कहें कि पढ़े लोग, मेहनत करें जम करके। और यदि क्लास ऑफलाइन होता तो मैं आप लोगों को लिखित भी टेस्ट लेता, बट क्या करूं, ऑफलाइन क्लास नहीं है, पेपर फिर भी मैं डाल दूंगा, क्लियर है, पेपर आप लोगों को लिखित का भी दूंगा, ताकि आप लोग टेस्ट घर पे ही देकर अपना पता कर सके कि मैं कितना तैयारी में हूँ, कितने पावर में हूँ, मैं कितना लिख सकता हूँ, क्लियर है। चलिए तब तक के लिए धन्यवाद।